बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर आफियत होंगे। तो आज हम सीखेंगे ये मल्टी शेड में टसल्स, और इसको सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये हमने मल्टी शेड टसल्स कैसे बनाने हैं रिबन की हेल्प से। उसके बाद हम 2 से 3 कलर्स को आपस में किस तरह से अटैच करके मल्टी शेड में ही रिबन को एक जान कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा रिबन, और ये मेरे पास कुछ 7 से 8 इंच लंबा पीस है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने कितना लंबा टसल रखना है, तो आपने उसी हिसाब से रिबन का टुकड़ा कटिंग करना है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर से धागे निकालेंगे। ये जहाँ पे आके अटके, ये देखें यहाँ पर आके अटका है, तो यहाँ पर आपने कोशिश करके इसकी जो किनारी है इसको निकालना है यहाँ से। ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये निकल आई इस तरह से। ये सारा आपने इसके अंदर से निकाल देना है। जब आप ये इसके अंदर से निकाल देंगे तो ये इजीली इस तरह से धागे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आपने ये तमाम जो लंबा पीस कट किया है, इस तरह से खींचते हुए आपने इसके तमाम दागों को निकाल लेना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके अंदर से निकल गया सारे का सारा। मैंने ये 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा रिबन इस्तेमाल किया है, और इसकी मैंने 5 स्ट्रिप्स इस तरह से कटिंग करके उनके धागे इस तरह से अलग कर लिए थे और उनको इस तरह से बना लिया था। ठीक है, कुछ मैंने पहले से बना के रखी हुई हैं, ये एक आपके सामने किया, और लगभग मैंने कोई 4 के करीब इससे पहले बना के रखी थी इस तरह से। ये देखिए, ये पहले से बना के रखा था और ये अभी हमने बनाया, तो इस तरह से इनको इकट्ठा कर लेंगे। ये मेरे पास 4 धागे आम कपड़े सिलाई करने वाली नलकी का धागा है, वो हमने इस तरह से रखा, और ये जो धागे हमने निकाले थे रिबन के, ये हमने इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से इनको अच्छी तरह से टाइट गिरा लगानी है, ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ एक जगह पे इकट्ठे हो जाए इस तरह से। ठीक है, यूँ। और जहाँ पर ये धागा आएगा उसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से टाइटली पकड़ लेना है, और दोबारा से हमने 3 से 4 जो आम कपड़े सिलने वाली नलकी का धागा है, इसको मैचिंग धागा 3 से 4 धागे दोबारा से इकट्ठे करने, ताकि हम इसके सिरे को बंद कर सकें। ये देखें, ये मेरे पास नलकी का धागा है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से पकड़ लेंगे, और फिर अच्छी तरह से ज़ोर से इसको यहाँ पे बल देंगे अच्छी तरह से, और फिर इस तरह से इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, गिरा लगाएंगे यूँ। 2-3 मरतबा आपने गिरा लगानी है, क्योंकि ये सिल्क का धागा है तो ये खुले ना। अगर ये धागे की गिरा लूज़ होगी तो ये धागा जल्दी खुल जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा धागा है ये अब हम कट कर देंगे। अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद ये जो पहले हमने बना के रखे थे हमें उसी साइज़ का चाहिए, तो ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये हम इस तरह से कट कर देंगे। और ये देखें, ये आपके पास एक और टसल इस तरह से बनकर तैयार है। अब हमने इसको अटैच कैसे करना है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ये आपके सामने है, जहाँ से हमने इसको ऊपर गिरा लगाई थी वहीं से सेंटर से हमने इस तरह से डालते हुए, ये देखिए, यहाँ से जहाँ से हमने ऊपर से गिरा लगाई थी यहीं से हमने इसको यहाँ से निकालना है ऊपर की तरफ, यूँ सेंटर से। सेम कलर का धागा आपने डालना है इसके अंदर इस तरह से, और अब हमने जो भी कलर आपने इसके साथ अटैच करना है उसके टसल को इस तरह से पकड़ना है, और उसको सेंटर से यहाँ इस तरह से उसके सारे दागों को एक जैसा चारों तरफ कर लेना है यूँ। ठीक है, और फिर इसके अंदर से सुई को इस तरह से गुजारते हुए ऊपर से निकालना है। इस तरह से ये देखें, ये 2 कलर एक जगह पे ज्वाइंट हो गए। ठीक है, इस तरह से अगर आप सारे ही ये कलर पिरोना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप 3 कलर में बनाना चाहते हैं, 2 कलर में बनाना चाहते हैं, या 4 कलर्स में बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मल्टी शेड में जिस तरह से आप बनाना चाहें आप इजीली इसी तरीके को फॉलो करते हुए इस तरह से बना सकती हैं। ये देखें, इस तरह से ये आपके सामने मल्टी शेड में एक टसल बनकर तैयार है। अगर आप ये वाला कलर भी साथ लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं।
ये देखें, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी शेड में एक खूबसूरत सा टसल बनकर तैयार है। टसल बनाने से लेकर इनको एक जगह पे इकट्ठा करने तक ये इस तरह से आपके पास सुई होगी। आप किसी भी दुपट्टे के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये रिबन है तो अगर आप लगाना चाहें तो आप इजीली इसको इसके साथ इस तरह से फिक्स कर सकती हैं अपने दुपट्टे के पल्लू पर, अपने साड़ी के पल्लू पर, अपने स्कार्फ के, जहाँ मर्ज़ी आप इसको अटैच कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।